चलो हम 3/4 में गुणा करते हैं 1/2। अब ये सीधी सी बात है कि हम 3/4 में 1/2 गुणा करें, या फिर ये बराबर है कि हम 1/2 में गुणा करें 3/4। तो बात तो दोनों एक ही है। अब ये जो गुणन है, ये मैं संख्या रेखा के जरिए दर्शाना चाहता हूं। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि 3/4 गुणा 1/2 क्या होता है। तो यहां पर दरअसल हमें 3/4 भाग चाहिए 1/2 का, यानी कि हमें 3/4 भाग चाहिए आधे का। तो इस संख्या रेखा पर समझो कि मैं एक इकाई बना लेता हूं। तो समझो कि ये है यहां पर 0 और ये है यहां पर 1। तो ये हो गया पूरा एक इकाई। अब हमें चाहिए 3/4 भाग आधे का। तो चलो सबसे पहले तो इस संख्या रेखा पर हम आधा यानी कि 1/2 दर्शाते हैं। तो यहां पर 1/2 यहां पर आएगा ठीक बीचों बीच। तो ये मैंने बना लिया यहां पर 1/2, यानी कि ये हो गया हमारा आधा। और अब हमें इस आधे का 3/4 भाग चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो इस आधे भाग को मुझे 4 बराबर भागों में बांटना होगा। तो यहां पर समझो कि ये हो गया एक भाग, ये हो गया यहां पर दूसरा भाग, और ये हो गया यहां पर तीसरा भाग, और ये हो जाएगा यहां पर चौथा भाग। तो हमने यहां पर इस आधे को 1, 2, 3, 4 चार बराबर हिस्सों में बांट दिया है। हम इस बाकी के आधे को भी 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो यहां पर ये हो गए 1, 2, 3, 4 बराबर भाग। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि हमें आधे का 3/4 भाग चाहिए। तो ये है हमारा आधा, और इसका हमें चाहिए 3/4 भाग। तो यहां पर ये होगा 1/4 भाग, ये होगा 2/4 भाग, और ये हो जाएगा 3/4 भाग। तो ये रहा यहां पर 3/4 भाग आधे का, यानी कि ये है 3/4। 3/4 भाग आधे का यानी कि 3/4 गुणा आधा, यानी कि 1/2। तो ये बिंदु है यहां पर 3/4 गुणा 1/2। अब संख्या रेखा पर इस बिंदु की संख्या अगर निकालने की हम कोशिश करें, तो यहां पर देखो तो हमने 0 से 1 तक इस संख्या रेखा को कुल 8 बराबर भागों में बांट दिया है। तो यहां पर ये है पहला भाग, यानी ये है 1/8। ये है दूसरा भाग, यानी कि ये है 2/8। और ये बिंदु है यहां पर तीसरा भाग, यानी कि यह है 3/8। यानी कि 3/4 गुणा 1/2 होता है 3/8। इसे अगर हम पारंपरिक तरीके से भी करें, तो यहां पर अंश में अंश का गुणा होगा, यानी कि ये होगा यहां पर अंश में हमें मिलेगा 3 गुणा 1, और हर में हमारे पास होगा 4 गुणा 2। तो हर में आ जाएगा हमारे पास 4 गुणा 2। तो ये हमें बराबर मिलेगा 3 गुणा 1 हो जाएंगे 3/4 गुणा 2 हो जाएंगे 8। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि 3/4 गुणा 1/2 होते हैं 3/8। इसे हम इस तरीके से भी देख सकते थे कि हमें अगर चाहिए 1/2 गुणा 3/4, यानी कि हमें आधा भाग चाहिए 3/4 का। तो एक काम करते हैं, ये जो संख्या रेखा है 0 से 1 तक, इसका 3/4 भाग लेते हैं। तो यहां पर यह है आधा भाग, यह है 1/4 भाग, तो यह है 1/4 भाग, यह है आधा भाग। तो ये होगा यहां पर, ये होगा यहां पर इस संख्या रेखा का 3/4 भाग। और अब हमें इस 3/4 भाग का आधा भाग लेना है। तो ये जो पूरा 3/4 भाग है, उसका जो आधा भाग है वो बिल्कुल यहां पर आएगा, जो बिल्कुल बिल्कुल यही है 3/8। तो हम 3/4 में 1/2 को गुणा करें, या 1/2 में 3/4 को गुणा करें, बात एक ही है। और उत्तर में हमें मिलता है ये 3/8।